Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. So students, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल देते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? नरेशन मतलब होता है नरेट करना। किसी ने कोई बात आपको बताई है, उसे आप जाके थर्ड पर्सन को जो नरेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, उसके बारे में बताते हो, वो नरेशन होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है स्पीच, कही गई कोई भी बात। मैंने आपको कोई बात कही, आप वही बात जाके किसी थर्ड पर्सन को अपने तरीके से बताते हो, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। मैंने जो आपको बात कही वो डायरेक्ट, आपने वो किसी और पर्सन को जाके बात बताई, वो इनडायरेक्ट। ओके। रिपोर्टेड स्पीच भी वही, रिपोर्ट की गई स्पीच यानी बताई गई स्पीच। तो इसकी इस तरीके से नेम्स होते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे राम सेड टू मी आई वर्क हार्ड। ये हमारा सेंटेंस है, यानी इसको हम बोलेंगे राम सेड टू मी। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास शुरू होते हैं, यानी इन्वर्टेड कोमास बिगिन। इन्वर्टेड कोमास के बाद फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, आई वर्क हार्ड, देन फुल स्टॉप एंड कोमास क्लोज। यहाँ कोमा क्लोज हो गए, यहाँ बिगिन हुए थे। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं हमारे, एक वाला ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ठीक है। ये पूरा सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि राम ने डायरेक्ट मुझे बताया है कि आई वर्क हार्ड। ठीक है। पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में हो गया। इसको हमने इनडायरेक्ट बनाना है। मोस्टली सेंटेंसेज आपके डायरेक्ट में आते हैं और आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। ठीक है। इस सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं, एक कोमास से पहले वाला पार्ट है, एक कोमास के बाद वाला पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी इस पार्ट, ये बोला जाता है आपका सेड जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये वर्ब है ना आपकी, सेड, से, सेड, सेड। तो सेड क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये आपकी बात कही गई है, स्पीच बात है, ये वर्ब है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है। तो इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने वॉइस में किया है, एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। उसी तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले वाला रूल्स हमारा होता है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या फिर विल से एटसेट्रा होता है, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है। से, सेज, विल से एटसेट्रा हो, तो मैं थोड़ी सी आपके इजीनेस के लिए हिंदी में ही लिख देती हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। एक बार आप फॉर्मूलाज करना, फिर हम प्रैक्टिस के थ्रू बहुत अच्छे से एग्जांपल्स कर लेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग होती है, से आपका अगर से के बाद ऑब्जेक्ट होता है, यानी जैसे सेड टू मी आ गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसी तरीके से टू होता है, से टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो आपका से
टू टेल में चेंज हो जाता है, टेल प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है आपका, ठीक है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो आपका चेंज हो जाता है टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां टू सेज टू दोनों ही टेल्स में चेंज हो जाते हैं, टेल्स के बाद टू नहीं लगता। उसी तरीके से से टू दोनों ही हमारे टेल में चेंज हो जाते हैं, टेल के बाद टू नहीं लगता, ध्यान देना इसमें। और अगर आपका विल या फिर शेल के बाद से टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो आप शेल विल तो लगाएंगे ही, विल और शेल हेल्पिंग वर्ब्स आपके लगेंगी, प्लस से टू को आप टेल में चेंज कर देना और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी सेड टू ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये इन्वर्टेड कोमाज होते हैं। इन्वर्टेड कोमाज को कैसे लिखते हैं हम? इन्वर्टेड कोमाज, ठीक है। ये शुरू हो गया यहाँ पर, फिर नेक्स्ट में ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और यहाँ पे हार्ड हमारा क्या है? एडवर्ब है। ओके, फिर फुल स्टॉप, कोमाज, क्लोज, ये हमारा सेंटेंस को रीड करने का पैटर्न होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला। अगर सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका स्टूडेंट्स, तो जैसे कि से की सेकेंड फॉर्म सेड होती है, उसी तरीके से टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। और अगर से या सेड या इनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि मान लो से अकेला आया है, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे राम सेज, बस इसके बाद कोमा आ गया, तो सब से के बाद, सेड के बाद या फिर सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो से, सेड, सेज एज इट इज यूज हो जाते हैं। जैसे कि से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से रह जाएगा आपका, सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज हो जाएगा आपका, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा पैटर्न होगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट एज इट इज रहता है, ये हमने चेंज कर दिए, सेड आया है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर मी ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी ये वाला सेंटेंस एसर्टिव होता है, एसर्टिव मीन्स स्टूडेंट्स या तो सिंपल होएगा यानी अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एसर्टिव होता है तो कोमाज की प्लेस पे हम दैट यूज करते हैं, ओके। कोमाज की प्लेस पे दैट इज यूज्ड इन एसर्टिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टूडेंट्स हम आते हैं अब प्रोनाउंस पे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस मतलब या तो फर्स्ट पर्सन होएगा या फिर सेकंड पर्सन होएगा या थर्ड पर्सन होएगा। पर्सनल प्रोनाउंस जो हमारे यूज होते हैं, जैसे कि हमने पैसिव वॉइस में भी किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स? देखो,
इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोनाउंस का। यानी स्टूडेंट्स, या तो आपका सब्जेक्ट की प्लेस पे फर्स्ट पर्सन मिलेगा, जैसे कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और आपको ये पता भी हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड कौन से होते हैं, थर्ड कौन से होते हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी होते हैं, सब्जेक्ट की प्लेस पे आई और वी आएगा, ठीक है। यानी हम पूरा देखें, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस देखें तो आई, माइन, मी होता है, ओके। यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है आपका, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। यानी पोजेसिव प्रोनाउन तो माइन हो गया और पोजेसिव एडजेक्टिव हमारा माय होता है। तो यहाँ पे या तो आई मिलेगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा, जैसे माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय टीचर, इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्टिव केस में मी होएगा। सेकंड पर्सन यू, योर, यू होता है। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम होता है। शी, हर, हर, ओके। दे, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो जैसा कि मैंने रूल लिखा है, फर्स्ट सन, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O stands for object, N stands for no change, no change, कोई change नहीं होता। 1 stands for first person, 2 stands for second person, 3 stands for third person। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया है तो वो नो चेंज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एक बार इसी के एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा से, सेज, विल से एटसेट्रा हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है इसका। नेक्स्ट, से टू और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो टेल प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। विल शैल से टू प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो विल शैल और टेल प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। सेड टू हो तो टोल्ड में, ओके। और इनके पीछे ऑब्जेक्ट ना हो तो एज इट इज रह जाते हैं। प्रोनाउंस हमने कर लिए, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम करते राम सेज, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई वर्क हार्ड। पहले फुल स्टॉप, उसके बाद कॉमास क्लोज, ठीक है। तो राम हमारा नाउन हो गया, तो राम एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। राम एज इट इज, सब्जेक्ट की प्लेस पे जो भी वर्ड होता है, चाहे कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो एज इट इज आ जाएगा। अब हमारा सेज, सेज के पीछे कंडीशन ये थी स्टूडेंट्स, अगर सेज के पीछे ऑब्जेक्ट हो कोमाज से पहले तो वो टेल्स में चेंज हो जाता है। अगर सेज के पीछे कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो सेज का सेज रह जाएगा, तो यहाँ सेज का सेज आ जाएगा। नेक्स्ट आगा कोमास, ऑब्जेक्ट है ही नहीं कुछ तो हमने लिखने की जरूरत नहीं है। कोमास की प्लेस पे, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक सिंपल सेंटेंस है तो कोमास की प्लेस पे दैट हम यूज कर देंगे।
ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट्स आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो हमने जैसे कि पीछे रूल में किया था, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। अब हम आई की प्लेस पे राम नहीं लिख सकते, इसका हम प्रोनाउन बना देंगे। तो राम हमारा क्या है, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ही। मेल कैरेक्टर को हम ही कंसीडर कर लेंगे, फीमेल कैरेक्टर को हम शी कंसीडर कर लेंगे। तो हम आई की प्लेस पे क्या रख देंगे, ही रख देंगे यहाँ पे। फिर क्योंकि मैंने बताया था अगर ये सेज होता है यानी प्रेजेंट टेंस में होता है तो टेंस चेंज नहीं होता। आई वर्क हार्ड, आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और फर्स्ट फॉर्म है ये, और प्लस एडवर्ब हो गई जो भी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें वर्क क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ क्योंकि आए था तो इसलिए इसके साथ एस नहीं लगा, हमने टेंस चेंज नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ है तो यहाँ भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना है। तो क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, एस नहीं लगा इसमें, क्योंकि सब आई हमारा प्लूरल में काउंट होता है, और हम यहाँ पे वर्क के साथ एस लगा देंगे क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट बन गया ही। तो ही तो सिंगुलर में काउंट होता है, टेंस वही रहा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, सॉरी, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस हमने चेंज नहीं किया। हमने यहाँ एस लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि टेंस चेंज हो गया। एस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए एस लगा नहीं था इसके साथ, यहाँ हमारा ही सिंगुलर में सिंगुलर होता है तो इसलिए एस लगा दिया। वर्क्स हार्ड, कोमास नहीं लगाने, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने रूल के अकॉर्डिंग कर लिया। ओके, और करते हैं हम, जैसे राधा says to Krishna, commas begin, inverted commas begin, I will marry you, stop commas close, I will marry you। तो अब हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, राधा सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया है हमारा, सेज टू कृष्णा, तो हम सेज को किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में। कृष्णा, टू नहीं आएगा स्टूडेंट्स, कृष्णा। कोमाज की प्लेस पे दैट आ गया हमारा, फिर आई आया है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पर्सन वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट हमारा राधा है तो राधा फीमेल कैरेक्टर है तो हम इसको शी कंसीडर करेंगे। तो आई की प्लेस पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, शी आ जाएगा। ठीक है, विल शेल हमारा वही रहेगा क्योंकि सेज आया है तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस ये विल आया है, फिर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ही है, और फिर ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ये कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है स्टूडेंट्स, तो यही रहेगा हमारा फ्यूचर। और आई के साथ विल है तो शी के साथ भी विल ही लगा देंगे, विल मैरी यू। देखो स्टूडेंट्स, फिर प्रोनाउन आ गया हमारा। इस रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउंस होते हैं सारे चेंज होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड नो चेंज, थर्ड चेंज नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड ही चेंज होते हैं। तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, कृष्णा। तो कृष्णा क्या है, मेल कैरेक्टर है तो ही कंसीडर करेंगे इसको। अब देखो हमने यू किसके प्लेस पे है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ना,
तो ही का भी हमने ऑब्जेक्ट ही बनाना है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फुल स्टॉप। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डाउट हो सकता है कि यू के प्लेस पे ही क्यों नहीं आया, हिम कैसे आ गया। देखो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट की प्लेस पे जो अगर सब्जेक्ट को चेंज करना है तो सब्जेक्ट व नॉमिनेटिव केस ही यूज होता है। अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे करना है तो इसका भी ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे कि आई, माई, मी होता है, इसको हम इस शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मान लो ये आई सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है तो शी बनता है इसका सब्जेक्ट। अगर यहाँ माई आया है तो हम क्या लगाएंगे, हर। अगर मी आता यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, मी होता यहाँ पे, तो हम क्या बनाते, हर ही उसका यूज करते। आई की प्लेस पे लगाना है तो राधा को शी बना के लगाएंगे। अगर माई की प्लेस पे राधा को यूज करना है तो हर बनाएंगे, और मी की प्लेस पे यूज करना है तो हर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से सेकंड पर्सन होता है, यानी कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में इसका नॉमिनेटिव ही बना देंगे। इसका पॉजेसिव आया है फर्स्ट पर्सन का तो शी का भी पॉजेसिव बना देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस आया है तो शी का भी ऑब्जेक्ट ही बना देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ मी आया है, आपका मान लो यहाँ मी होता तो आप यहाँ शी यूज कर दोगे मी की प्लेस पे, नहीं, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट होता है तो शी का भी ऑब्जेक्ट ही बनाइए आप यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे क्लियर होता जाएगा। ओके, हमने ये देख लिया। अब तक हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस चेंज होता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा राम सेड टू मी आई वर्क हार्ड। इस सेंटेंस में क्या चेंजेज आ गया स्टूडेंट्स, ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा है राम सेज टू मी, चलो नहीं लिखा मैंने, सेज हो गया, आई वर्क हार्ड, और यहाँ क्या चेंज होगा, राम सेड टू मी आई वर्क हार्ड। क्या चेंज हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी, यहाँ पास्ट टेंस में आ गई है। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होएगा। तो उसको जैसे मैं अगर इसको बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, राम टोल्ड, क्योंकि हमें पता है सेड टू आ जाए तो टोल्ड में चेंज होता है, मी, कोमास की प्लेस पे दैट, आई, प्रोनाउंस का वही रूल फॉलो करना है। आई हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो गया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो राम को हम ही कंसीडर करेंगे। अब आई की प्लेस पे लगाना है तो आई नॉमिनेटिव केस होता है तो ही लग जाएगा, जैसे यहाँ ही। ठीक है, अगर माई होता तो हीज लग जाता, मी होता तो हिम लग जाता, तो यहाँ हम ही लगा देंगे। अब यहाँ जैसे पीछे वाले सेंटेंस में हमने वर्क्स लगाया था तो हम यहाँ पे वर्कड लगाएंगे, हार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रूल क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, टेंसेस चेंज करने का रूल। देखो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं, प्रेजेंट के पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, वो सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई है, जब आप उस बात को जाके किसी और पर्सन को बताओगे तो मेरे वाली बात पास्ट में हो गई, आप ये कहोगे कि उसने मुझे कहा था कि वो तो ये करेगा। ठीक है, यानी मेरे वाली बात जो है वो पास्ट हो गई, थर्ड पर्सन को जाके बताओगे तो मैंने तो पास्ट में बात बताई थी ना, तो इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच सारा पास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डायरेक्ट स्पीच में
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, तो आपका यहाँ इनडायरेक्ट में बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब आपको रूल याद होने चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल है। फिर भी मैं लिख देती हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही सेम रहते हैं, चेंज क्या होता है, या तो वर्ब चेंज होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर टेंस के अंदर सेम प्लेस पे ही लगते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ एस लगा होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाता है, सेकेंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका नेगेटिव होता है, यानी डू नॉट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिड नॉट। डिड नॉट और प्लस में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जैसे हमने वॉइस में किया था कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका सिंपल है यानी अफर्मेटिव है, तो पैसिव वॉइस में भी वो अफर्मेटिव रहेगा। अगर नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी वो नेगेटिव रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर सिंपल है तो वो सिंपल ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव है तो वो सिंपल बनेगा, ना कि इंटेरोगेटिव रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यानी इंटेरोगेटिव में अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और डू डज में से एक आके फिर सब्जेक्ट आया है और फिर फर्स्ट फॉर्म आई है, तो उसमें आपकी सेकेंड फॉर्म यूज होगी। ध्यान रखना ये, यानी सिंपल सेंटेंस सिंपल फॉर्म में, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, लेकिन इंटेरोगेटिव सिंपल बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कर लिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है हमारा। यानी अगर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी, तो हमारा चेंज होता है वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये नेगेटिव फॉर्म में होता है तो नेगेटिव ही बन जाता है, इज एम आर के साथ नोट लगाए तो वॉज वर के साथ नोट लगा दो। अगर इज एम आर इंटेरोगेटिव में है तो भी वॉज वर ही बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, पास्ट यानी कि हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाता है आपका, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। नेगेटिव में भी यही नोट लगा देना, इंटेरोगेटिव में भी यही लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है अगर तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी
हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी आया है, तो यहाँ आपका हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम पास्ट की बात। अगर पास्ट में ही दे रखा हो सेंटेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है आपका सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, तो आपका चेंज होएगा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में। देखो कैसे, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है तो आप उसे चेंज करोगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नो चेंज होती है, आगे ये चेंज नहीं होगा। यानी सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, और आगे सॉरी यस एरो पुट कर देते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो नो चेंज। ओके गॉट इट, समझ लेना इसे अच्छे से, क्योंकि हैड और थर्ड फॉर्म आ जाए तो वही रहेगा, हम उसने इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो वही रहेगा, उसके अंदर हैड और थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाता है, इंडेफिनिट टेंस हो जाता है आपका, यानी शैल विल आ जाए प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, तो आपका चेंज होगा, उसे टेंस नहीं लिखेंगे, वुड में चेंज हो जाएगा। शैल विल हमारे वुड में चेंज होते हैं, दोनों ही वुड में चेंज होते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज कैन आ जाता है तो वो कुड में चेंज होएगा, में आ जाता है तो माइट में चेंज होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल विल वुड में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे रूल्स हैं। और अगर वोज वर आ जाते हैं, यानी वोज और वर आ जाते हैं, तो वो हमारे वोज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाती है, तो स्टूडेंट्स वो हमारा हैड बीन में चेंज होता है, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें चेंज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो हमें लर्न करने हैं। अगर आपको ये रूल्स अच्छे से लर्न हो जाते हैं तो टेंसेस में कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाता तो ये इसी में चेंज नहीं होता, नो चेंज होता है। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क है कि आपको टेंसेस लर्न करने हैं कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। ठीक है, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, और हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो वर्ब चेंज होती है कि नहीं, पास्ट में हो तो कैसे चेंज हो जाती है। बाकी का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।